पुणे के हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। छोटा मोटा कारोबार करने वाले बॉयफ्रेंड के लिए सिया ने सैकड़ों करोड़ के एम्पायर वाले मंगेतर को क्यों मार डाला? केतन और सिया गोयल का किसने फिक्स किया था रिश्ता? क्या सिया और केतन पहले से एक दूसरे को जानते थे? क्या सिया के परिजनों ने सब कुछ जानते हुए भी हकीकत को दबा कर रखा? केतन अग्रवाल की मौत का कौन है असली गुनाहगार? देखिए पूरी रिपोर्ट। सारा लूट लिया मेरा, तो जीवन ही अधूरा हो गया। उस साथ सोता हूँ तो भी वही दिखता है, उठता हूँ तो भी वही दिखता है। 600 करोड़ का अंपायर करता था बेइंतहा प्यार। कैसे तय हुआ सिया और केतन का रिश्ता? फैमिलीज दो एक दूसरे को बहुत सालों से जानती थी और उसमें बीच में सिया के बुआ फूफा जी बीच में थे, जो मेरे कजन मामा मामी लगते हैं। वो लोगों ने हमको अप्रोच किया था कि आप केतन के लिए सिया का रिश्ता ले लो। क्या केतन और सिया पहले से एक दूसरे को जानते थे? आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। क्या दोनों फैमिली के बीच पुराने पारिवारिक संबंध थे? लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से हैं, इतना प्रेम है। अब बताओ, अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे? इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। क्या सिया की हरकतों को परिवार ने छिपाए रखा? इसमें इसके सारे परिवार को मालूम था ये लड़की का कुछ चल रहा है, अभी पता चला, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बात दबा के रखी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुणे के हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल हत्याकांड में जो बातें सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। परिवार में ना तो धन दौलत की कमी थी, ना रुतबे की। हर तरह से केतन का परिवार भरा पूरा था। पुणे में रियल एस्टेट का जाना पहचाना नाम था केतन अग्रवाल। परिवार के इस बिजनेस को संभालता था केतन अग्रवाल। परिवार के 600 करोड़ की संपत्ति का इकलौता वारिस था। पुणे में रियल एस्टेट के पुरोधा विशाल अग्रवाल के बेटे थे। परिवार के रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप में बतौर डायरेक्टर काम करते थे। उन्हें परिवार का होनहार बिजनेस लीडर माना जाता था। कंपनी के कामकाजों में केतन काफी एक्टिव रहते थे। साथ ही पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा है। कंपनी के तमाम बड़े प्रोजेक्ट को केतन अग्रवाल ही संभालते थे। लेकिन केतन की मौत के बाद अब पूरा परिवार छूट गया है। घर में मातम पसरा हुआ है। जो भी मेरे प्रोजेक्ट है वो संभालता था। इकलौता बेटा था विशाल का। उसकी जिंदगी में क्या है आगे? कोई सोचे तो सोचो। और उसको क्या मिल गया? सबसे बड़ी बात, वो लवर भी ऐसा कुछ नहीं था कि इतने सुख दे सके जितने हमारे यहाँ मिलते उसको। जो लवर था वो भी मिडिल क्लास का था, है समझो। पता नहीं क्या भगवान ने उसको बुद्धि दी, हमारा सब कुछ छीन लिया उसने। सब कुछ छीन लिया, जिसकी कोई किसी से चीज से तुलना नहीं हो सकती। केतन की फैमिली का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिया और केतन की रॉयल वेडिंग की तैयारी थी। शादी को यादगार बनाने के लिए कोई कमी नहीं की जा रही थी। शादी के लिए उदयपुर में 17 करोड़ के आलीशान पैलेस बुक करने की तैयारी चल रही थी। मेहमानों को लाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया गया था। इसके साथ ही सिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए महाबलेश्वर में शाही इंतजाम किया गया था। मेहमानों के लिए 40 से ज्यादा कमरे बुक किए गए थे। शादी की तैयारियों के लिए बताया जा रहा है कि आप लोगों ने राजस्थान में कहीं बड़ा पैलेस या ये बुक करने की सोच रहे थे या कर रखा था आप लोग? हम लोग सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन ये वॉर के वगैरह सिचुएशंस पे हमने अभी तक किया नहीं था। हम लोग अभी जुलाई अगस्त में करने का सोच रहे थे।
तो उदयपुर का हम सोच रहे थे, लेकिन पुणे भी एज वेल देख रहे थे कि एज सिचुएशन जैसा होगा उस पे डिपेंडेबल था। उदयपुर का भी सोच रहे थे कि वहाँ पे भी। हाँ जी, दोनों ही सोच रहे थे हम। अभी 19 तारीख के लिए भी आप लोगों ने कुछ प्लान कर रखा था उस लड़की के लिए? जी, 19 तारीख को उसका बर्थडे था, उसके लिए हमने महाबलेश्वर में काफी लोगों को इनवाइट करके वहां पे उसका बर्थडे पार्टी का अरेंज किया हुआ था। दूसरी ओर सिया गोयल का परिवार भी पुराने बिजनेस से जुड़ा हुआ है। सिया की फैमिली का पुणे के मार्केट यार्ड में ड्राई फ्रूट और मसाले का बड़ा कारोबार है। पुणे के बेहद पॉश और महंगे रिहायशी इलाके विवेकवाड़ी में रहता है उनका परिवार, जहां उनकी निजी प्रॉपर्टी और कोठी है। पुणे के मार्केट यार्ड में ही सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का भी ड्राई फ्रूट का छोटा मोटा कारोबार है, जो केतन अग्रवाल के मुकाबले किसी भी मामले में बेहतर नहीं है। कहां केतन अग्रवाल का 600 करोड़ का अंपायर और दूसरी ओर ड्राई फ्रूट का बिजनेस करने वाला बॉयफ्रेंड। और वो जो लड़का जो उसका फ्रेंड है वो भी आसपास ही कहीं पे बिजनेस करता है? जी, दोनों के आसपास ही बिजनेसेस है, ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस के बिजनेस है दोनों के। अगर केतन अग्रवाल के एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें भी सिया कहीं फिट नहीं बैठती। दोनों को कहीं से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। केतन ने अमेरिका के बैब्सन बिजनेस स्कूल से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। ये एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इससे पहले सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी की थी। परिजनों का दावा है कि सिया गोयल सिर्फ 12वीं पास है और झूठ बोलकर केतन के साथ रिश्ता तय किया गया था। लड़की रात भर पार्टी करना, रात भर मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग अभी पता चल रहा है। मतलब जो आप लोगों को बताया गया था उससे ठीक उल्टा? पूरा उल्टा था जो हमको बताया। को क्या बताया गया था और क्या मतलब पता चला? मतलब लड़की अच्छी है, घर पे एडजस्ट करने वाली है, कितने भी लोग रहे तो एडजस्ट कर लेगी, हाउसवाइफ बनना चाहती है, हाउसवाइफ ही संभालना चाहती है, ऐसा बोल के ही बताया गया था। फिर उसको पार्टीज का कोई शौक नहीं है ऐसा बताया गया था। लेकिन सब विचित्र था एकदम। जैसे जैसे हल्लू हल्लू पता चला तो वो घर पे रहती ही नहीं है। उसने एजुकेशन बताया था कि वो लोग 3rd ईयर में हैं, बाद में पता चला उसने 12th के बाद छोड़ ही दिया था। कोई एजुकेशन नहीं था उसका, उसको कोई कॉलेज जाने में इंटरेस्ट नहीं था। सिया और केतन एक दूसरे को पहले ज्यादा नहीं जानते थे। एंगेजमेंट के बाद ही दोनों में मेलजोल बढ़ा था, लेकिन दोनों फैमिली के बीच पुराना पारिवारिक रिश्ता था। दोनों परिवार एक दूसरे को 45 से 50 सालों से जानते थे। यही वजह रही कि शादी फिक्स करने से पहले केतन के परिवार वालों ने सिया को लेकर ज्यादा छानबीन नहीं की। केतन के परिवार वालों का दावा है कि रिश्ता सिया के परिवार की ओर से आया था। सिया की बुआ रेणु मित्तल और फूफा नरेंद्र मित्तल ने यह रिश्ता करवाया था, जो कि नरेंद्र और रेणु मित्तल अग्रवाल परिवार के भी दूर के रिश्तेदार हैं। नरेंद्र और रेणु मित्तल केतन के पिता विशाल अग्रवाल के कजिन मामा मामी लगते हैं। केतन के परिवार का दावा है कि इन्हें सिया के बारे में सब कुछ पता था, इसके बावजूद इन्होंने गारंटी लेकर यह रिश्ता करवाया। फैमिलीज दो एक दूसरे को बहुत सालों से जानती थी और उसमें बीच में सिया के बुआ फूफा जी बीच में थे, जो मेरे कजन मामा मामी लगते हैं। वो लोगों ने हमको अप्रोच किया था कि आप केतन के लिए सिया का रिश्ता ले लो। दोनों को पूछा गया था, दोनों को टाइम दिया गया था एक दूसरे को समझने के लिए। दोनों उस वक्त हैप्पी थे, तभी जाके एंगेजमेंट हुआ था। इसमें कोई प्रेशराइज नहीं था किसी पे। हमारे को एश्योरेंस सिया का इन्होंने दिया था, उसके बुआ फूफा जी ने, जिनका नाम नरेंद्र मित्तल और रेणु मित्तल है। उन लोगों ने हमको एश्योरेंस दिया था कि लड़की की हमारी पूरी गारंटी, लड़की कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे हुई हैं तो उसके मोबाइल चैटिंग से, वीडियो से सब विचित्र है। पारिवारिक रिश्ते के साथ ही दोनों फैमिली में पुराना कारोबारी रिश्ता भी था। पहले दोनों ही परिवार किराना के व्यवसाय में थे। दोनों परिवार एक दूसरे को 1975 से जानते हैं। पिछले 3 पीढ़ी से इनके बीच पारिवारिक और कारोबारी रिश्ते थे। लेकिन 2006 में अग्रवाल परिवार ने किराना का कारोबार छोड़ दिया और रियल एस्टेट की लाइन में आ गए। परिवार का दावा है कि इसके बावजूद दोनों परिवार के बीच पार्टी फंक्शन में आना जाना होता था।
यही वजह रही कि उन्होंने सिया के साथ केतन का रिश्ता तय करने से पहले ज्यादा छानबीन नहीं की। लड़की के माँ बाप से, दादा दादी से मेरे 45 साल से संबंध है, बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए हमने कोई ज़्यादा चौकसी भी नहीं करी। जब परिवार का मामला होता है तो इतनी ज़्यादा चौकसी नहीं की जाती। इसमें फिर मेरा साला लड़की का फूफा लगता है, तो मेरे साले ने और उसकी बीवी ने खूब प्रेस करा, हम जवाबदार हैं, लड़की बहुत अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं होगी, शांत लड़की है। इन बातों में आके हमने ले लिया। ये किस्सा तो हमें दुख सपने में भी नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। केतन की हत्या के बाद अब परिवार में मातम पसरा है। इनके पास अब केतन की यादों के अलावा कुछ नहीं बचा है। केतन का परिवार इसके लिए सिया की बुआ और फूफा को असली गुनहगार मान रहा है। केतन के परिजनों का दावा है कि सिया के बारे में सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने झूठ बोलकर शादी फिक्स कराई, जिससे एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया।